नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ात ख़ान है। आज भी ना चाहते हुए वीडियो बना रहा हूँ कारी बाबर हफ़ीज़ साहब के लिए। ओवरऑल हमारा एक कमिटमेंट हो चुका था, मेरे पास वो प्रूफ मौजूद है। जब इन्होंने कहा था कि मैं अब आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, और मैंने इनसे कहा था कि मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, उसकी वजह यही थी। और उस कमिटमेंट में ये डिसाइड हुआ था, मैंने इनसे कहा था कि आप मुझे एक वीडियो का जवाब दे दीजिएगा, जो कि जवाब किसी भी वीडियो का अभी तक नहीं आया। खैर, कल कारी बाबर हफ़ीज़ साहब ने एक वीडियो बनाई है, मैं भी उस पर बनाने ही वाला था, लेकिन मुझे एक जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने बोला यार ये बहुत ज़ईफ़ रिवायात हैं, आप कोशिश करो इन पे वीडियोस ना बनाओ। लेकिन जब कारी बाबर साहब ने बना दिया और वो वीडियो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से हमारे फेवर में आ गई, तो मेरा इरादा हुआ कि मैं इस पर वीडियो बना लूँ। कारी बाबर साहब ने कल एक वीडियो बनाई है, बहुत इन्होंने तो खैर इस तरह बनाई है कि जैसे ये निशानियाँ अगर पाली गई ना तो महदी कोई बहुत ही अलग किस्म की शख्सियत हो जाएंगी, और ये निशानियाँ किसी और में एट अ टाइम वाज़ेह नहीं होंगी। खैर, वो सारी निशानियाँ अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से जो इन्होंने बताई हैं कारी बाबर हफ़ीज़ साहब ने, वो मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम पे पूरी वाज़ेह उतरती हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ इंशाल्लाह बात करूँगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि अच्छा, ओवरऑल पहले इन्होंने कहा कि इतनी मजबूत दलील आ गई है और अब तो आपको महदी के पहचानने में कोई वो ही नहीं होनी चाहिए, और मैं अपने अल्फाजों में बात कर रहा हूँ। एक था कि उनके दाएं रुखसार पर तिल होगा। अब कहने का मकसद ये, आपके सामने एक पिक्चर चलेगी सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की, उसमें तिल जो है ना वो मार्क हुआ होगा। रुखसार जो होता है ना आपका गाल, अब ये बोल सकते हैं कि भाई ये होंठ के अंदर अंदर आ रहा है, बेसिकली जो चिन वाला हिस्सा है, ये कह सकते हैं आप इसके अंदर तिल आ रहा है, रुखसार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप तस्वीर को गौर से देखें, होंठ यहाँ मुकम्मल हो रहा है और तिल बिल्कुल उसके बराबर में। ठीक हो गया, ये गाल वाला हिस्सा ही आता है। और अगर बिलफर्ज बोले नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, गाल वाला हिस्सा नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, तो ये वाला हिस्सा भी गाल का आता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं अल्लाह की शान पे हैरान हूँ, अगर ये वाले हिस्से पे तिल आ जाता और मोहम्मद कासिम की दाढ़ी होती तो आप तिल कैसे पहचानते? एक तस्वीर जो लोगों ने बहुत मोहब्बत में बनाई है कासिम भाई की, वो एडिट करते हैं कि कल को अगर कासिम भाई इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे तो ये बात गौर कीजिएगा, बिल्कुल काबिल गौर है कि कासिम भाई की अगर दाढ़ी होती तो आप तिल कैसे ढूंढ के निकालते? अगरचे इस हिस्से पर भी तिल होता है, ये भी रुखसार जो कि गाल वाला हिस्सा आता है। कुछ बातें ऐसी हैं, वो खड़ी और बारीक नाक भी हदीसों में मिलती है, वो कासिम भाई के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है। माथा बिल्कुल कुशादा होना चाहिए, वो भी कासिम भाई पे बिल्कुल वाज़ेह है। और कौन सी निशानी चाहिए? ज़बान में लुकनत, आपकी सामने एक वीडियो चलेगी कासिम भाई की जिसमें क्लियरली ज़बान पे लुकनत है। बहुत सिग्निफिकेंट सवाल है। माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्लेम किया है कि इमाम मेहदी जो है वो हम है, तो आपकी तरफ से तो कोई ऐसा दावा आने की उम्मीद ना रखें हम? नहीं, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नौज़बिल्ला कोई दावा करूं, क्योंकि अल्लाह और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ड्रीम्स में कुछ अच्छी बातें भी सिखाई हैं। नहीं, वैसे तो आप माशाल्लाह बड़े शर्मीले और बड़े नफीस आदमी माशाल्लाह मैंने आपको पाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 साल हो गए हैं, मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें, कोई एक चैट दिखा दें, कोई एक वीडियो दिखा दें मैंने जिसमें एक भरी बात भी की हो। इनकी जो अल्फाज की अदायगी में जो रे है ना, रे हम कहते हैं बड़ी बात, इनके मुंह से वो रे सही नहीं निकलता, ये कहते हैं बड़ी बात। तो ये भी बेसिकली एक लुकनत की किस्म है, और लुकनत का मतलब हकलाना नहीं होता है, जैसे आपने जिसको एक्सप्लेन किया था ना अटक अटक के बोलना, ऐसा नहीं होता। लुकनत का मतलब आप किसी से पूछ भी लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। खैर, अब आप आ जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ राज की बातें ऐसी बताई। हाँ, एक है बनी इसराइल जैसा दिखता होगा। बनी इसराइल जैसे कैसे दिखते हैं? एक आप किस तरह इसको डिस्क्राइब करते हैं? एक तो होता है कि बिल्कुल रंगत में गोरे, जैसे बनी इसराइल वाले होते हैं, गोरे चट्टे होते हैं। कासिम भाई बहुत गोरे हैं, आपके सामने पिक्चर आ रही है। दूसरी बात, कासिम भाई का जो लिबास है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मतलब हम लोग हदीस से लें कि भाई उनका लिबास बनी इसराइल जैसा होगा या वो हुलिया उन्होंने वैसा अपनाया होगा, तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल क्लियर है। कासिम भाई का लिबास बिल्कुल पैंट शर्ट पहनते हैं, वो बनी इसराइल का शलवार कमीज तो नहीं पहनते, मुसलमानों की तरह का लिबास नहीं होता। ये चीज़ भी बहुत सॉलिड आ जाती है। अल्लाह पाक के बहुत ज़बरदस्त राज है जो हमारे ऊपर अल्लाह ने अयां कर दिए हैं और खोल के चीज़ें बता दी गई हैं। खैर, अब आप ये देखिएगा, एक हदीस है 2120 सही बुखारी की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाज़ार से गुजर रहे थे, एक शख्स ने फरमाया, मामा मफ़हूम बता रहा हूँ, एक शख्स ने आवाज़ दी अबुल कासिम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक के देखा तो उन्होंने फरमाया नहीं आपको नहीं, मैं किसी और को बुला रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मेरे नाम पे नाम रखो, मेरी कुनियत पर नहीं रखो। अल्लाह कम बिशमा फरमाए, मफ़हूम बता रहा हूँ, 2120 सही अल बुखारी। अब ये भी एक राज हो सकता है कि मुख्तस हो गया मोहम्मद कासिम के लिए जो कि इमाम महदी हैं।
उनके ख्वाब में था ना, अबुल कासिम के नाम से पहचाने जाते थे, वो आलिम साहब ने जो उनसे कहा था, वो आप पढ़ लीजिएगा हदीस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है खुफिया तौर पे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है इशारे से कि बहुत कोशिश करके उम्मत पहुंच जाए हक तक। लेकिन आप जैसे हजरात हैं जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, अल्लाह हिदायत दे, गलत बातें कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक आसानियाँ करे। क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछे, मेरे सवाल के ऊपर फिर सवाल पूछा मैंने, फिर बड़े दिल का मुजाहरा कि अल्लाह की रहमत से मेरी क्या औकात है, अल्लाह का इनाम है, मैंने आपको जवाबात दे दिए। अब जो मेरे सवालात होते हैं आप बोलते हैं मैं इनका जवाब क्यों दूँ, क्यों दूँ का क्या मतलब है यार? आप माशाल्लाह पब्लिक फिगर हो गए हैं, आप लोगों को आगाही दे रहे हैं, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप मुझे इन सवालों का जवाब दें हदीस की रोशनी में। और मैंने भी अल्लाह की रहमत से जवाब दिए, वो उलमा की राय ही पेश की है। हम अभी तक इसी में उलझे हुए, दाढ़ी होगी कैसी होगी क्यों होगी। अगर ये दाढ़ी रख लेते हैं आज, तो आप मुझे कमिटमेंट करें क्या इनके ख्वाबों पर या यकीन कर लेंगे, ये मुझे बता दीजिएगा। खैर मुख्तसर करूँगा। मेरे अभी भी अच्छा, फिर इन्होंने वही कहा कि भाई वो आप इनके सवालों के जवाब दें, इन्होंने लिखे हमें दे दिया, अगर किसी के पास है तो इनके सवालों के जवाब दे दें। खैर चल, मेरे अभी भी वही 4 सवाल हैं, अब तो 6 हो गए। वो सवाल क्या है, मैंने अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तौफीक से आपको सारी चीज़ें निशानियाँ हदीस की रोशनी में बता दी थी और आप उसका काउंटर नहीं कर सके हो। एक तो ज़िद वाली बात है ना, ज़िद आपने करनी है, करते रहे, कोई मसला नहीं। पहली बात, अगर इमाम महदी को रुकन के मकाम पर ही पहचाना जाएगा, जो कि खाने काबा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान का हिस्सा रुकन, अगर महदी को वहीं पर पहचाना जाएगा, जो कि आप लोगों का सारे उलमा कराम का यही मतलब है कि उनका ज़हूर ही वहाँ पर होगा, पहली बार वहीं पर ही देखे जाएंगे, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मदीना में लोगों ने कैसे पहचाना जब महदी मदीना से भागे? क्योंकि हदीस में आता है महदी डर से भागेगा, लोग मुझे खलीफा ना बना दे, लोग पहचान रहे होंगे और महदी वहाँ से भाग जाएगा। पहले सवाल। दूसरा सवाल, अगर महदी को नहीं होगा पता कि मैं महदी हूँ, तो वो मदीना से मक्का क्यों भागेंगे? महदी को पता होगा कि मैं महदी हूँ, इसलिए तो भागेंगे लोगों से छुप के। दूसरा सवाल। तीसरा, अगर उलमा ही पहचानेंगे महदी को, तो कैसे पहचानेंगे? इस सवाल का मुझे जवाब दें। आया उनकी खड़ी नाक को शादा माथा, मैं तो इमेजिन कर रहा था जब आपने कल ये वीडियो बनाई ना कि उनके दाएं रुखसार पर तिल होगा और ऐसे होगी, ज़बान में लुकनत होगी, तो मैं तो सोच रहा था कि अगर आप मकाम इब्राहिम हज़रत के दरमियान कारी बाबर साहब अगर इमाम महदी को तलाश करेंगे, तो क्या उनका 4 के चक्कर लगाएंगे यूँ तिल देखने के लिए और बोलेंगे कि भाई इमाम महदी आप बात करें, मुझे देखने की आपकी ज़बान में लुकनत है या नहीं? क्या बात कर रहे हैं यार आप, क्या बात कर रहे हैं यार? कोई होश के नाखुन ने कारी बाबर साहब, अल्लाह हिदायत दे। तो खैर, उलमा पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे आपने मुझे नहीं बताया, और मैं अल्लाह की रहमत से हदीस की रोशनी में आपको बता चुका हूँ। ये तो कहते हैं अब्दाल पहचानेंगे। अब्दाल कौन लोग होते हैं? एक उनकी 3 निशानियाँ उन्होंने बताई थी कि एक तो जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे हैं, दूसरा जो गुनाहों से बचे, तीसरा जो अल्लाह के दीन की खातिर गज़बनाक हो जाए। एक झंडा होगा जो किसी ने, यानी कि वो रूहानी तौर पे किसी ने आज तक खोला नहीं होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हज़रत इमाम महदी आली रिज़वान को, यानी कि वो उनके पास होगा और अल्लाह की मदद उनके साथ होगी और अल्लाह ताला 3000 फरिश्तों के ज़रिए से उनकी मदद फरमाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया। अक्सर तर्जुमा करते हैं कि मशरिक़ से काले झंडे नमूदार होंगे, काले झंडे नमूदार होंगे, काले झंडे नमूदार होंगे। अगर हम एक चीज़ गौर करें, मोहम्मद कासिम के ख्वाबों में है कि 3000 काले जंगी जहाज़ों के थ्रू उनके जरिए अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमाएगा। मेरे पास 2 दलीलें हैं। एक तो आप 4286 अबू दाऊद अगर हदीस पढ़ते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है तुम्मा, फिर। तुम्मा का मतलब होता है फिर। ततलू रयात सूद, ततलू का मतलब होता है तुलू होना, रयात सूद काले निशान, फिर काले निशान तुलू होंगे। देखिए झंडे कभी भी तुलू नहीं होते हैं, झंडे लश्करों के साथ आता है। तुलू क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ सूरज तुलू हो गया, जहाज तुलू हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ। ये एक बहुत सॉलिड दलील है। दूसरा एक दलील ये हो सकती है, कुछ लोग समझते हैं कि यार महदी के ज़माने में पत्थरों वाला दौर आ जाएगा, तलवारें हो जाएंगी, लकड़ी से लोग लड़ेंगे, पत्थरों से लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक दलील और होती है कि दज्जाल जिस गधे पर होगा, उसके बारे में हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसके एक कान से लेकर, दज्जाल जिस गधे पर होगा उसके एक कान से लेकर दूसरे कान तक 40 गज या 40 हाथ जितना फासला है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और तो आप आज के ज़माने में गधा तो देखा है मुझे कहाँ है, और 40 दिन में पूरी दुनिया का सफ़र कर लेगा। आज के ज़माने में अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है, छोटी निशानी सारी पूरी हो गई है। आज के ज़माने में वो जहाज़ है, जहाज़ है,